Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I, Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. आइए शहर हैदराबाद के बहुत ही मशहूर और मारूफ सोशल एक्टिविस्ट जनाब मुकरम अली सिद्दीकी ने जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुछ कहा है। वो कुछ में बहुत कुछ कह दिया है, वो देख सकते हैं। नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। मुल्क के प्रधानमंत्री ने मुल्क को नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे। वादा तो किया था हर अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने का। वादा तो किया था काला धन को वापस लाने का। वादा तो किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का। वादा तो किया था बेरोजगारी को मिटाने का। वादा तो किया था गरीबी को मिटाने का। वादा तो किया था भ्रष्टाचार को खत्म करने का। वादा तो यह भी किया था 35 रुपए पेट्रोल और 35 रुपए डीजल देने का। वादा तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी किया था और सबसे ऊपर वादा किया था सबका साथ सबका विकास। क्या यह है सबका साथ सबका विकास? व्हाट अ जोक, सबका साथ सबका विकास। मुल्क के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद एक मजहब को, एक कम्युनिटी को हेट स्पीच के जरिए से टारगेट करते हैं। कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, कहते हैं कि मुसलमान बच्चा पैदा करने वाले हैं। यह लैंग्वेज प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की हेट स्पीच का इस्तेमाल नहीं किया। अब ये हेट स्पीच क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इनके पिछवाड़े से कुर्सी निकल रही है। अब हेट स्पीच के जरिए ये हमारे मेजॉरिटी वोट्स को, हिंदू भाइयों के वोट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी नरेंद्र मोदी की इस चाल को समझ चुके हैं। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा भगोड़ा प्रधानमंत्री है। यह प्रधानमंत्री बचपन में पढ़ाई छोड़कर अपने स्कूल से भागा, मां के गहने चुराकर अपने घर से भागा, शादी कर पत्नी को छोड़कर भागा, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर हिमालय पर्वत भाग गया। इंटरव्यू देने से यह आज तक भागता रहा। 400 का गैस सिलेंडर 1200 हो गया, इस मुद्दे पे भागा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पे भागा। दाल चावल दूध हद तो हद, कफन पे भी जीएसटी लग गया, इस पे सवाल किया तो भागा। अडानी अंबानी रफेल जैसे घोटालों पे सवाल किया तो ये भागा। किसान आंदोलन के वक्त किसान अल्फाज सुनकर ये भागा। चाइना घुसपैठ के मामले पे चाइना अल्फाज से ही ये भागा। हद तो हद हमारे मुल्क की पहलवान बेटियों को इंसाफ दिलाने से यह भागा। मणिपुर के मुद्दे से ही यह भागा। संसद में जब जब इससे सवाल किया तब तब यह भागा। अब हम सबको जरूरत है इसको इसकी गद्दी से उतारकर इसको देश से भगाने की। भाग मोदी भाग, अब तेरा वक्त आया है तू भाग। आपको यह भी बताता चलूं कि इस नरेंद्र दास मोदी ने मुल्क के तमाम चीजों को बेच दिया। इसने रेलवेज बेच दिया, इसने रोडवेज बेच दिया, इसने नेचुरल गैस लाइन बेच दिया, इसने पेट्रोलियम बेच दिया, इसने बीएसएनएल बेच दिया, इसने एयरपोर्ट्स बेच दिया, इसने पोर्ट्स बेच दिया। ये सब कुछ बेच दिया है। अब की बात अगर वो आ जाएगा तो सारे मुल्क को बेच देगा। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस नफरत फैलाने वाली सोच को, इस शख्स को हराना, इसकी पार्टी बीजेपी को हराना, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। आने वाले इलेक्शन में बढ़ चढ़कर वोट डालिए और अपने वोट के जरिए आप सही शख्स को चुनिए और इस शख्स को अपना इत्तेहाद बताकर इस शख्स को आप हराइए। ये आपका और मेरा फर्ज बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum everyone. I Lubna Usman, Academic Head Success the School. Welcome to the newly transformed Purani Haveli Girls Campus, where excellence meets empowerment. Let's have a closer look what makes this campus so special. With top-notch security measures, parents can rest knowing their daughters are safe and protected all the time.
Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School Purani Haveli branch is the right choice.